नमस्कार। आज हम एक बहुत ही क्या कहते हैं चौंकाने वाले मामले पर बात करने वाले हैं। ये मामला सीधे जुड़ा है हमारी शिक्षा व्यवस्था से और उसमें भ्रष्टाचार के आरोपों से। फरीदपुर का मामला है ये। हमारे पास एक न्यूज़ रिपोर्ट है इस पर, जो म्यूरी खुर्द प्राथमिक विद्यालय में हुई एक घटना के बारे में हमें बताती है। हुआ यह है संक्षेप में कि स्कूल की जो प्रधानाध्यापिका हैं उन पर एक ठेकेदार से रिश्वत लेने का आरोप लगा है। और बात सिर्फ आरोप की नहीं है, उन्हें कथित तौर पर 50,000 रुपए लेते हुए पकड़ा भी गया है रंगे हाथों। तो चलिए आज इसी मामले की तह तक जाते हैं, स्रोत के आधार पर समझते हैं कि भाई क्या हुआ है, कौन लोग इसमें शामिल हैं और ये पूरी कहानी क्या है असल में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इस कहानी में मुख्य लोग कौन कौन है, मतलब कौन है जिनके आसपास ये सब घूम रहा है। सबसे पहले तो जाहिर है मुख्य आरोपी सरिता वर्मा। स्रोत बताता है कि ये 2008 से म्यूरी खुर्द प्राथमिक विद्यालय में प्रिंसिपल है, मतलब काफी समय से वहाँ। बरेली की ही रहने वाली हैं, बारादरी में चंद्रगुप्तपुरम कॉलोनी है वहां की। जी, काफी लंबा कार्यकाल है इनका। हाँ, फिर है शिकायतकर्ता राजकुमार। इनकी वजह से ही ये मामला खुला है। ये पीलीभीत के रहने वाले हैं, राजा नगर कॉलोनी के, और पेशे से ठेकेदार हैं। स्कूल में जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो इन्हीं को मिला था। अच्छा, तो ठेकेदार ने ही शिकायत की? जी हाँ, और फिर वो टीम जिसने एक्शन लिया, एंटी करप्शन टीम, रिपोर्ट में टीम के जो इंचार्ज हैं उनका नाम भी दिया है, प्रवीण सान्याल। उनके नेतृत्व में ही ये ऑपरेशन हुआ। एंटी करप्शन ब्यूरो का रोल इसमें अहम है। बिल्कुल। और एक और नाम महत्वपूर्ण है, बीएसए यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय सिंह। उनका भी बयान आया है, कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई होगी। इस पर हम बाद में आएंगे कि ये बयान क्यों जरूरी है। बिल्कुल। तो ये तो हो गए किरदार। अब थोड़ा समझते हैं कि ये मामला आखिर है किस बारे में, मतलब ये रिश्वत का आरोप लगा क्यों। देखिए, जैसा स्रोत बता रहा है, मामला सीधे तौर पर जुड़ा है स्कूल में हो रहे एक निर्माण कार्य से। इस काम के लिए बजट पास हुआ था करीब 12 लाख रुपए का। कोई छोटा मोटा काम नहीं, शायद कोई नया हिस्सा बन रहा हो या बड़ी मरम्मत हो। हाँ, हो सकता है। तो यहीं पर ठेकेदार राजकुमार, उनका आरोप सामने आता है। उनका कहना है कि प्रधानाध्यापिका सरिता वर्मा ने इस 12 लाख के काम के बदले में, मतलब काम ठीक से हो जाए, बिल पास हो जाए, इसके एवज में कमीशन मांगा। कमीशन कितना? आरोप के मुताबिक कुल 2 लाख रुपए। क्या 2 लाख 12 लाख के प्रोजेक्ट पर? ये तो बहुत ज्यादा हो गया, करीब 16-17%। हाँ, प्रतिशत के हिसाब से देखें तो ये रकम वाकई चौंकाने वाली है, काफी बड़ी रकम है ये। और ये सिर्फ मांगा गया या नहीं, बात यही नहीं रुकी। आरोप ये भी है कि ये सिर्फ मांग नहीं थी, इसका एक हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा पहले ही दिया जा चुका था। पहले ही दे दिया था? कितना? रिपोर्ट के अनुसार ठेकेदार का दावा है कि वो 1 लाख रुपए पहले ही दे चुके थे। ओह, 1 लाख पहले ही दे दिए थे? जी, तो ये जो ताज़ा घटना हुई जिसमें गिरफ्तारी हुई, वो अगली किश्त को लेकर थी। बाकी बचे पैसों में से 50,000 रुपए और मांगे जा रहे थे। अच्छा, तो 50,000 की और मांग थी। हाँ, और एक और दिलचस्प बात जो स्रोत में लिखी है कि ये 50,000 रुपए की मांग सिर्फ आमने सामने या फोन पर नहीं हो रही थी। कथित तौर पर इसके लिए व्हाट्सएप पर भी दबाव बनाया जा रहा था। व्हाट्सएप पर? मतलब डिजिटल तरीके से? ये तो कमाल है। जी, ये दिखाता है कि कैसे आजकल इन सब चीजों में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। शायद ये सोचकर कि ये सबूत नहीं रहेगा, पर जैसा आपने कहा, ये खुद सबूत बन सकता है। हाँ, डिजिटल फुटप्रिंट तो रह ही जाते हैं। तो स्थिति ये थी कि 1 लाख जा चुके थे और 50,000 की मांग चल रही थी। बिल्कुल। यहीं से फिर वो टर्निंग पॉइंट आता है जब ठेकेदार ने शिकायत करने का फैसला किया और फिर गिरफ्तारी हुई। हाँ, यहीं पर कहानी में एक्शन आता है। तो ये गिरफ्तारी हुई कैसे? मतलब सिर्फ आरोप लगाना एक बात है, पर रंगे हाथों पकड़ना ये कैसे हुआ? रिपोर्ट बताती है कि ठेकेदार राजकुमार जो थे वो इन लगातार मांगों से परेशान हो गए थे। शायद 1 लाख देने के बाद भी जब और पैसे मांगे गए तो उन्हें लगा कि अब बस बहुत हो गया। शायद उनकी बर्दाश्त की हद पार हो गई होगी। हाँ, लगता तो यही है। तो उन्होंने हिम्मत दिखाई और एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया, पूरी बात बताई और एक औपचारिक शिकायत दर्ज करा दी। ये अपने आप में एक बड़ा कदम है। अक्सर लोग डरते हैं या सोचते हैं कि प्रक्रिया बहुत लंबी होगी, कौन फंसेगा इसमें। राजकुमार का आगे आना महत्वपूर्ण था। बिल्कुल। शिकायत मिली तो एंटी करप्शन टीम ने फिर प्लान बनाया, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं ट्रैप लगाना या जाल बिछाना। जी, स्टिंग ऑपरेशन जिसे कहते हैं। हाँ, रिपोर्ट में दिन भी बताया है, बुधवार का दिन था और समय तय हुआ दोपहर करीब 12:30 बजे का, मतलब पूरी तैयारी थी। इस तरह के ऑपरेशन में टाइमिंग और प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। सबूत पुख्ता चाहिए होते हैं।
टीम को ये पक्का करना होता है कि पैसा देते और लेते हुए दोनों रंगे हाथों पकड़े जाएं, तभी केस मजबूत बनता है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तय समय पर बुधवार दोपहर 12:15 बजे ठेकेदार राजकुमार वो 50,000 रुपए लेकर पहुंचे प्रधानाध्यापिका सरिता वर्मा के पास। जगह शायद स्कूल में उनका ऑफिस ही रहा होगा। जी, ज्यादातर ऐसा ही होता है। और जैसे ही प्रधानाध्यापिका ने कथित तौर पर वो पैसे लिए, पहले से तैयार जो एंटी करप्शन टीम थी, जो शायद आसपास ही मौजूद होगी सादे कपड़ों में, वो तुरंत पहुंच गई और पैसों के साथ उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। स्रोत ये रंगे हाथों वाली बात पर जोर देता है। हाँ, ये रंगे हाथ पकड़े जाना या कॉट रेड हैंडेड जिसे कहते हैं, ये कानूनी तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब है कि अपराध करते समय ही सबूत सीधे आरोपी से जुड़ गए। भ्रष्टाचार के मामलों में ये प्रोसिक्यूशन के लिए एक बहुत मजबूत आधार होता है। अच्छा, तो गिरफ्तारी हो गई, इसके बाद क्या हुआ? प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी? गिरफ्तारी के बाद जो कदम उठाए गए वो काफी तेजी से और तय प्रक्रिया के अनुसार हुए। इससे मामले की गंभीरता का भी अंदाजा लगता है। सबसे पहले तो आरोपी प्रधानाध्यापिका सरिता वर्मा, उनके खिलाफ फरीदपुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये किसी भी क्रिमिनल केस की जांच का पहला कदम है। ठीक है, एफआईआर हो गई। उसके बाद जैसा कि नियम है, उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां उनका मेडिकल परीक्षण हुआ, ये पक्का करने के लिए कि आरोपी की सेहत ठीक है और गिरफ्तारी के दौरान कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं हुई। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। जी, और फिर रिपोर्ट कहती है उन्हें सीधे जेल भेज दिया गया। सीधे जेल? मतलब मैजिस्ट्रेट के सामने पेशी वगैरह? आमतौर पर गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। रिपोर्ट में सीधे जेल भेज दिया गया लिखा है। इसका मतलब हो सकता है कि पेशी हुई और मजिस्ट्रेट ने जमानत न देकर न्यायिक हिरासत में यानी जेल भेजने का आदेश दिया। ये दिखाता है कि शायद टीम के पास सबूत काफी पुख्ता थे या मामला गंभीर माना गया। मतलब प्रक्रिया काफी तेज चली। गिरफ्तारी, एफआईआर, मेडिकल और फिर जेल। इसका क्या मतलब समझे? एक तो यही कि एंटी करप्शन टीम पूरी तैयारी में थी। उनके पास शुरुआती सबूत मजबूत थे, खासकर रंगे हाथों पकड़े जाने का तथ्य। दूसरा, इस तरह की तेज कार्रवाई एक कड़ा संदेश भी देती है, सिर्फ आरोपी को नहीं बल्कि शायद सिस्टम में बैठे दूसरे लोगों को भी, कि भाई पकड़े जा सकते हो। बिल्कुल। और याद कीजिए बीएसए संजय सिंह का बयान। उन्होंने कहा कि मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये सिर्फ कहने की बात नहीं हो सकती। बीएसए जिले में बेसिक शिक्षा के मुखिया होते हैं। हाँ, उनका पद तो काफी अहम है। उनका ये कहना इशारा करता है कि कानूनी कार्रवाई तो अपनी जगह चलेगी ही, साथ में विभागीय स्तर पर भी एक्शन होगा, डिपार्टमेंटल एक्शन। विभागीय कार्यवाही, उसका क्या मतलब होता है? क्या हो सकता है उसमें? देखिए, सबसे पहला कदम तो आमतौर पर निलंबन यानी सस्पेंशन होता है, ताकि आरोपी पद पर रहकर जांच को प्रभावित ना कर सके। अच्छा, सस्पेंड कर सकते हैं। हाँ, और उसके बाद एक डिटेल्ड डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठ सकती है। अगर उसमें आरोप सही पाए जाते हैं तो फिर नौकरी से बर्खास्तगी यानी टर्मिनेशन तक की कार्रवाई भी हो सकती है। तो बीएसए का बयान इस प्रशासनिक पहलू को भी दिखाता है कि मामला सिर्फ पुलिस केस तक सीमित नहीं रहेगा। समझ गई। तो हमने देखा कि कैसे एक शिकायत हुई, फिर योजना बनी, गिरफ्तारी हुई और फिर कानूनी और विभागीय दोनों तरह की प्रक्रियाएं शुरू हो गईं। ये मामला ये तो दिखाता है कि हाँ, अगर कोई शिकायत करे तो एक्शन हो सकता है, एक सिस्टम है इसके लिए, भले ही वो हमेशा उतना असरदार ना लगे। बिल्कुल। और अगर हम इस एक घटना को थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये कुछ बड़े सवाल भी खड़े करता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति सरिता वर्मा या एक ठेकेदार राजकुमार का मामला नहीं है। ये सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता, निगरानी, इन मुद्दों को छूता है, और वो भी शिक्षा जैसे इतने जरूरी क्षेत्र में। हाँ, शिक्षा का क्षेत्र तो बहुत संवेदनशील है। सोचिए, 12 लाख का प्रोजेक्ट और उस पे 2 लाख की कथित रिश्वत, करीब 17%। ये सिर्फ सरकारी पैसे का नुकसान नहीं है, इसका असर उस निर्माण कार्य की क्वालिटी पर भी तो पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। अगर ठेकेदार को इतना पैसा कमीशन में ही देना पड़ रहा है तो वो लागत बचाने के लिए घटिया सामान इस्तेमाल कर सकता है। सही बात है। और अंत में नुकसान किसका होगा? उन बच्चों का जो स्कूल की बिल्डिंग को इस्तेमाल करेंगे। उनकी सुरक्षा का सवाल भी जुड़ जाता है इससे। ये बहुत अहम बात है। भ्रष्टाचार का असर सिर्फ पैसों तक नहीं रहता, वो जमीन पर दिखता है, सेवाओं की गुणवत्ता में। जी, और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या ये अपनी तरह की कोई अकेली घटना है या ये एक बड़ी समस्या का सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। क्या सरकारी ठेकों में, खासकर निचले स्तर पर जहां सीधी नजर शायद कम रहती हो, क्या वहां इस तरह की कमीशनखोरी आम बात है? ये सवाल तो मन में आता ही है।
स्रोत हमें सिर्फ इसी केस के बारे में बताता है तो हम कोई आम राय नहीं बना सकते, लेकिन ये सवाल पूछना तो बनता है। ये घटना हमें मौजूदा जो नियंत्रण प्रणाली है, जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, उनकी प्रभावशीलता पर सोचने को मजबूर करती है। सही कहा। एक केस स्टडी की तरह है ये, जो सिस्टम की कमजोरियों की तरफ इशारा कर सकती है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि आज की इस चर्चा से, इस रिपोर्ट से मुख्य बातें क्या निकली। फरीदपुर के म्यूड़ी खुर्द प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सरिता वर्मा गिरफ्तार हुई हैं। एंटी करप्शन टीम ने उन्हें पकड़ा है। एक ठेकेदार है राजकुमार, उनसे 50,000 रुपए की कथित रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों। जी। आरोप ये है कि ये पैसा स्कूल में चल रहे लगभग 12 लाख के कंस्ट्रक्शन काम के बदले मांगा गया था। कुल 2 लाख की मांग थी, ऐसा ठेकेदार का कहना है। और ये भी कि वो 1 लाख रुपए पहले ही दे चुके थे। हाँ, ये भी आरोप का हिस्सा है। गिरफ्तारी के बाद एफआईआर हुई है, मेडिकल हुआ और आरोपी अब जेल में है। और बीएसए ने कहा है कि डिपार्टमेंट भी सख्त एक्शन लेगा। अब यहाँ एक पहलू है जो मुझे थोड़ा और सोचने पर मजबूर कर रहा है, और ये सीधे स्रोत की जानकारी से ही जुड़ा है। रिपोर्ट में ये कहा गया है, जैसा आपने भी बताया, कि ठेकेदार ने 50,000 रुपए वाली मांग पर शिकायत करने से पहले कथित तौर पर 1 लाख रुपए दे दिए थे। हाँ, ये बात तो है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा हुआ था तो पहली बार जब 1 लाख दिए या उसके तुरंत बाद, तब शिकायत क्यों नहीं की? उस समय क्या बात थी? क्या कोई दबाव था ठेकेदार पर, या उन्हें लगा कि चलो इतने में काम हो जाएगा, आगे पैसे नहीं मांगे जाएंगे? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है कि 1 लाख देने के बाद चुप्पी क्यों, और फिर 50,000 की मांग पर एक्शन क्यों? क्या कोई डील थी जो बिगड़ गई, या जैसा आपने पहले कहा, बर्दाश्त की हद पार हो गई? हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं, क्योंकि स्रोत हमें वजह नहीं बताता। हो सकता है ठेकेदार ने पहले सोचा हो कि भाई काम करवाना है तो ये सिस्टम का हिस्सा है, देना ही पड़ेगा। बहुत लोग शायद ऐसा सोचते हैं। हाँ, ये मानसिकता तो है। या हो सकता है उन्हें डर हो कि अगर शिकायत की तो उनका काम रुक जाएगा, पेमेंट अटक जाएगी, या उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ये भी डर होता है। ये भी मुमकिन है। या फिर ये भी हो सकता है कि जब बार बार पैसे मांगे गए, 1 लाख देने के बाद भी, तब उन्हें लगा कि सिलसिला रुकेगा नहीं, और तब उन्होंने कदम उठाया। ये पहलू दिखाता है कि भ्रष्टाचार के मामले अक्सर जितने सीधे दिखते हैं उतने होते नहीं हैं। उनमें बहुत सी परतें होती हैं। शामिल लोगों के बीच के समीकरण, उनके डर, उनकी मजबूरियां, ये सब रोल निभाते हैं। ये 1 लाख वाली बात हमें याद दिलाती है कि हर कहानी के कई पहलू हो सकते हैं, और जो हमें पता चलता है वो शायद पूरी तस्वीर ना हो। बिल्कुल। ये सवाल के पहले क्यों नहीं शिकायत की?